नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू फार्माटेक चैनल। आज हम एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, डोज कैलकुलेशन यूजिंग केएम फैक्टर, जो कि हम एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर के इंटरफेस में हम आ गए हैं, जहां थ्योरी है एनिमल स्पीसीज डोज कैलकुलेशन फार्मूला और ह्यूमन डोज कैलकुलेशन। यहीं से हम एनिमल और ह्यूमन डोज कैलकुलेशन का डिफरेंस समझेंगे और ह्यूमन डोज से एनिमल डोज में, किसी भी एनिमल डोज में कैसे कन्वर्ट करें वो भी समझेंगे। डोज कैलकुलेशन के प्रारूप को समझने से पहले हम ये समझें कि वाई डोज कन्वर्सन नीडेड, क्यों जरूरी है डोज का कन्वर्शन करना। जब भी कोई ड्रग रिसर्च में यूज़ होती है, सबसे पहले एनिमल पर टेस्ट होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ह्यूमन और एनिमल का मेटाबॉलिज्म और बॉडी सरफेस एरिया डिफरेंट होता है। इसलिए डायरेक्ट mg पर केजी डोज यूज़ नहीं हो कर सकते हम। इसीलिए हम कन्वर्सन फैक्टर करना पड़ता है हमें, जिसे हम केएम फैक्टर बोलते हैं। केएम फैक्टर जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसका फार्मूला भी हम आपको बताते हैं। केएम फैक्टर बेसिकली बॉडी वेट और सरफेस एरिया का रेशियो होता है। फार्मूला अगर हम बोलें तो केएम फैक्टर इज इक्वल टू बॉडी वेट डिवाइडेड बाय बॉडी सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर। डिफरेंट स्पीसीज के लिए केएम वैल्यूज़ फिक्स होती है। एग्जाम्पल अगर हम लें ह्यूमन से, तो ह्यूमन का 37 होता है, वहीं रेट का 6, माउस का 6 होता है। इसी माध्यम से हम डोज का कैलकुलेशन समझेंगे फार्मूला के साथ। हमारे पास अलग अलग स्पीसीज है जिसके डोज कैलकुलेशन को आज के प्रैक्टिकल में हम समझेंगे, उसको रिलेवेंट करेंगे हम ह्यूमन के डोज कैलकुलेशन से। जैसे कि अगर हम स्पीसीज की बात करें तो हमारा जो चार्ट है, हमारा टेबल है, उसमें सबसे ऊपर ह्यूमन है, आप देख सकते हैं। फिर आपका बबून है, फिर डॉग है, मंकी है, रैबिट है, गिना पिग है, माइस है, और भी कुछ स्पेसीज हैं एनिमल्स के। तो इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमारा बॉडी वेट पर केजी जैसे ह्यूमंस का है, वैसे ही अलग स्पेसीज का है जैसे डॉग, मंकी। फिर उनका बॉडी सरफेस एरिया दिया हुआ है, ए बी मतलब के एम फैक्टर, ए डिवाइडेड बी, जैसे हमने बताया आपको अभी के एम फैक्टर दिया हुआ है। फिर के एम फैक्टर के बारे में भी उसने अलग अलग स्पीसीज में कैसे कन्वर्जन होता है उसका भी एक टेबल बनाया है। फिर स्पीसीज से ह्यूमन में क्या रिलेशन होता है उसका भी एक टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल इसीलिए ज़रूरी है दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि स्पीसीज टू स्पीसीज और ह्यूमन डोज से अलग अलग स्पीसीज में क्या परिवर्तन आते हैं, क्या डिफरेंस आते हैं। तो चलिए हम आगे चलकर देखते हैं विथ फार्मूला, एक एक स्पीसीज का डोज कैलकुलेशन करते हैं। और आज हम जो डोज कैलकुलेशन कर रहे हैं दोस्तों, ये एक्सफॉर्म सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहे हैं। ये एक अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसकी सहायता से आप और भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं, आप कंप्यूटर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। एक लॉजिकल एंड पर हम चलते हैं, जिससे कि हम समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स के डोज कैलकुलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, और उस डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से फार्मूले की ज़रूरत हमको पड़ती है। इसी टेबल में आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट जो कॉलम है और सेकंड लास्ट कॉलम है, उसमें ह्यूमन और एनिमल डोज कैलकुलेशन के बारे में बताया गया है। अगर ह्यूमन डोज पता हो और एनिमल डोज कैलकुलेट करना हो, तो एनिमल डोज का फार्मूला होता है दोस्तों, एनिमल डोज मिलीग्राम पर केजी इज इक्वल टू ह्यूमन डोज मिलीग्राम पर केजी इंटू के एम फैक्टर आप ह्यूमन डिवाइडेड बाय के एम फैक्टर आप एनिमल। यहाँ से आपको अगर ह्यूमन डोज पता हो तो एनिमल डोज निकाला जा सकता है दोस्तों। आप फार्मूला के माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सपोज ह्यूमन डोज 10 mg पर केजी है और हमने बबून के लिए कैलकुलेट करना है। के एम आप ह्यूमन डोज 37 है यहाँ पर।
और अगर हम बबून का केएम फैक्टर देखें तो वो है 20। अब अगर एनिमल डोज हमको कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो 10 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 20, यहाँ से एनिमल डोज निकल के हमारा आ जाएगा, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आप देख सकते हैं। जो एनिमल डोज यहाँ पे फाइंड आउट हुआ है, रिजल्ट हमारा आया है 18.50। चलिए अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज का कैलकुलेट करते हैं हम, एनिमल डोज क्या होता है। उसी सेम फार्मूला से हम जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना एग्जाम्पल हम यूज़ करेंगे, उतने जल्दी और उतना अच्छा आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए, समझिए ह्यूमन और एनिमल के डोज कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। अब हम मंकी ले रहे हैं, तो मंकी का डोज कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ हमने जो फार्मूला बताए हैं एज इट इज फार्मूला वही यूज़ होगा। अब देखते हैं हम मंकी के डोज कैलकुलेशन में मंकी को कितना डोज दिया जाना चाहिए ह्यूमन डोज के रिस्पेक्टिव डोज में। तो हमारे पास आंसर आया है 30.80। सेम अब हम डॉग के लिए अप्लाई करेंगे। हम वीडियो को काफ़ी शॉर्ट बना रहे हैं दोस्तों, यही वीडियो आपका 30 से 40 मिनट का जा सकता था, लेकिन हम आपको बेसिक समझाना चाह रहे हैं कि बहुत कम समय में भी आप डॉग कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। फिर हमने रैबिट्स का लिए, सेम दोस्तों केएम फैक्टर बस आपको याद रखना है, और ह्यूमन का केएम फैक्टर और किसी भी स्पीसीज का केएम फैक्टर, फार्मूला सेम रहेगा, रिजल्ट आपका आता जाएगा। रेबिट के बाद हम चलते हैं गिना पिग में। देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। गिनिया पिग की बात करें हम, तो गिना पिग में आपका आ रहा है कितना 48.30 अप्रोक्स mg पर kg, क्योंकि गिना पिग आपकी छोटी स्पीसीज हो गई। उसके बाद रेट में आते हैं, तो रेट का केएम फैक्टर आपको पता है दोस्तों 6 होता है, तो सेम उसी फार्मूला में हम करेंगे। और ह्यूमन का 37 होता है, ह्यूमन से रेट का कोरिलेट करके फार्मूला में हम पुट ऑफ कर देंगे, वहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब हैमस्टर में आ गए दोस्तों हम, लास्ट हमारा हैमस्टर है, तो हैमस्टर का भी हम इजीली पता कर लेंगे। अगर आपको सॉफ्टवेयर की लिंक चाहिए या सॉफ्टवेयर के बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपको और डेप्थ में चाहिए डोज कैलकुलेशन का वीडियो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम आपको डेप्थ में वीडियो देंगे। ये जानकारी उन सारे स्टूडेंट के लिए दोस्तों जो बी फार्म, एम फार्म, नर्सिंग के जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो डोज कैलकुलेशन को समझ सकें और ईजी वे में परफॉर्म कर सकें। क्योंकि हमको वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम सिर्फ आपको एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल फार्मूलेशंस भी बताते हैं, कॉस्मेटिक्स भी बताते हैं, और क्लीनिंग प्रोडक्ट की भी जानकारी देते हैं।